स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 5 उसमें देखा था कि किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो हम चेंज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसके प्रैक्टिकल सम जो है वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा जो इलस्ट्रेशन 1 है वो हम करेंगे। ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 is admitted for the 1/4 share in the new profit. C. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या था 3:2। अब उसमें ए एंड बी में सी नाम का जो थर्ड पार्टनर वो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा कितना शेयर है उसका 1/4 1/4 शेयर लेके वो प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट लेके आ रहा है बिजनेस में। तो हमें उसका न्यू शेयर जो है वो हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे ओल्ड शेयर हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ओल्ड शेयर दिया हुआ है 3:2 एंड आपको पता है कि हमारा टोटल शेयर कितना होता है 1। तो अब यहाँ पे सी का शेयर हम दे देंगे तो बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना बचेगा वो हम देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आपको पता है कि रेशियो में अगर हम करने जाएंगे तो टोटल प्रॉफिट हुआ हमारा 1। उसमें से न्यू पार्टनर कितना शेयर लेके आ रहे हैं 1:4। मतलब कि हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा आपको पता है कि माइनस करने के लिए बेस सेम करना पड़ेगा। अगर हम नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई। 4 - 1 = 3/4। तो ये जो है न्यू प्रॉफिट है। अब वो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे जो बाकी के पार्टनर्स है उसके बीच में हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर = रिमेनिंग शेयर। ये हुआ हमारा रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इनटू शेयर इन ओल्ड रेशियो कि जो उनका ओल्ड रेशियो क्या था पार्टनर्स का हमने अभी देखा 3:2। अब बाकी का उसमें से जो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है 1 उसमें से 1/4 पार्ट कौन लेके जा रहे हैं न्यू पार्टनर जो है वो। तो बाकी के 3/4 पार्ट को हम क्या करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे एस न्यू शेयर, यहाँ पे हमने लिखा अब कितना रिमेनिंग प्रॉफिट है हमारा 3/4 इनटू जो इसका शेयर जो था लास्ट ए का कितना था 3/2 था। दैट मीन्स कि 3:2 था। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे ए का शेयर कितना होगा 3/5। तो हमने लिखा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना तो 3 3 = 9 एंड 4 5 = 20। ये हुआ ए का शेयर। फिर होगा 20 न्यू शेयर। तो यहाँ पे बी का शेयर भी हम देखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 इनटू 2/5। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 6/20। अब यहाँ पे सी का आपको न्यू शेयर कितना दिया हुआ है, सी का शेयर दिया हुआ है 1/4। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों का बेस क्या है 20 मतलब नीचे जो है 20 है पर यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे बेस क्लियर करने के लिए अगर मैं नीचे 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई। मतलब कि सी का शेयर कितना आएगा 5/20। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से कि न्यू शेयर = 9:6:5। ये हमने किया। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ था पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ था और फिर न्यू पार्टनर कितना प्रॉफिट लेके आ रहा है वो प्रॉफिट का शेयर लेके आ रहा है वो दिया था। उसके ऊपर से हमने क्या किया ये जो बाकी के दो पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट में शेयर कितना है वो हमने फाइंड किया। अब यहाँ पे सेकेंड इलस्ट्रेशन में हमें क्या दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 2:1. C is admitted 1/5 share in the profit. In future the profit and loss sharing ratio of A and B should be 2:3. अब यहाँ पे हमें क्या दिया है कि ओल्ड रेशियो था 2:1। C जो है वो किस तरह से पार्ट लेके आ रहा है 1/5 पार्ट लेके आ रहा है एंड जो ओल्ड रेशियो इन फ्यूचर जो है वो ए एंड बी का शेयर कितना हो जाएगा 2:3। मतलब कि हमें यहाँ पे ओल्ड रेशियो फिर पुराने पार्टनर से उनका न्यू रेशियो और एज वेल एज न्यू पार्टनर का जो है न्यू रेशियो वो हमें दिया हुआ है। अब उसके ऊपर से हमें यहाँ पे तीनों का रेशियो फाइंड करना है तो वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल शेयर कितना होता है 1। उसमें से न्यू पार्टनर कितने लेके आ रहे हैं 1/5 पार्ट। अब यहाँ पे आपको पता है कि बेस क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे नीचे अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी होगा
5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/5 पार्ट। तो बाकी का ये जो 4/5 पार्ट है वो हम क्या करेंगे, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके बीच में न्यू रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें न्यू रेशियो भी यहाँ पे दे दिया, बट हमें यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का डिनोमिनेटर भी हमें यहाँ पे सेम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू शेयर इन न्यू प्रॉफिट। इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम सबसे पहले ए का जो रेशियो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। एस रेशियो इज इक्वल टू 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट एंड न्यू रेशियो क्या था हमारा 2/3, दैट मीन्स 2/5। तो अब यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 एंड 5 5 ज़ा 25। फिर सेम इट इज़ बी का रेशियो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो 4/5 इंटू 3/5, तो 12/25। अब यहाँ पे आपको सी का रेशियो दिया हुआ है, कितना सी लेके आ रहा है यहाँ पे 1/5। अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इसलिए हम नीचे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे कितना आएगा 5/25। तो अब हमारा यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, हमारा 8:12:5 जो है वो हमारा न्यू रेशियो हुआ जो हमारे पार्टनर्स के बीच का। उसके बाद हमारा इलस्ट्रेशन 3 दिया हुआ है। ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। They admitted C as a new partner with the 1/7 share. C obtained 2/21 share from A and 1/21 from B. Calculate the above profit. Calculate the new profit and loss sharing ratio. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे न्यू पार्टनर्स का शेयर जो है वो दिया, पर उसके साथ साथ एक जो पार्टनर है वो एक डिमांड करता है कि उसे जो बाकी के 2 पार्टनर्स हो उसके बीच में से भी उसे वो शेयर चाहिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख लीजिए फॉर्मूला कि न्यू पार्टनर का शेयर हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि जो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं न्यू पार्टनर्स, वो सेक्रीफाइस रेशियो भी हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम ए का न्यू शेयर हम फाइंड कर लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या था 4:3, दैट मीन्स 4/7 माइनस वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 2/21। अब डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, तो नीचे 21। अब यहाँ पे 21 के लिए 7 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, नीचे करूँगी तो ऊपर भी हम करेंगे। 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 इज इक्वल टू ए का शेयर क्या हुआ हमारे लिए 10/21। सेम इट इज़ हम यहाँ पे बी का न्यू शेयर हम फाइंड करते हैं। तो 20 न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर बी का था 3/7 माइनस वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/21। तो अब सेम इट इज़ यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो नीचे अगर मैं 3 के साथ करूँगी तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8/21। और सी का शेयर तो आपको पता ही कि सी कितना शेयर लेके आ रहा है 1/7। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 21 है, तो 21 डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। उसके लिए अगर मैं नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी क्या करेंगे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई, इसलिए 3/21। तो हमारा यहाँ पे न्यू रेशियो क्या हुआ 10:8:3। तो आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से ये जो ओल्ड न्यू पार्टनर को देने के लिए शेयर जो वो बाकी के जो ओल्ड पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइस करें। अब आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना हो तो आपको पता है हम किस तरह से करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो आएगा वो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हुआ। हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4/7 और न्यू रेशियो हमारा दिया 10:21। अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने जाएंगे तो हमारा कितना आएगा 2/21। इस तरह से यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस रेशियो भी फाइंड कर लिया। अब हमारा फोर्थ इलस्ट्रेशन में ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिट सी अ न्यू पार्टनर हु acquires 1/4 cap share in the firm. C obtain his share from A and B in the ratio of 3:1. Find out the profit and loss sharing रेशियो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कि जो न्यू पार्टनर है वो हमारा कितना शेयर लेके आ रहा है 1/4 शेयर वो लेके आ रहा है, बट उसके साथ साथ वो उसको जो सी है उसे ए एंड बी के प्रॉफिट में से 3:1 में से उसको प्रॉफिट चाहिए। मतलब कि यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया है। तो जब हमें सेक्रीफाइस रेशियो दे दिया हो तब हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इनटू सेक्रीफाइस रेशियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो 2 ओल्ड पार्टनर्स है उनका हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू जो उसका शेयर है 1/4 इंटू 3/5।
4 जो उसको इतना जो रेशियो वो मिलने वाला है। ये जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो दैट मीन्स ए का सेक्रीफाइस कितना है 3/16। सेम इट इज़ हम यहाँ पे 20 का सेक्रीफाइस फाइंड करते हैं। यहाँ पे 20 सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/4 दैट मीन्स 1/16 जो है वो हमारा बी का सेक्रीफाइस हुआ। अब उसके ऊपर से हम हमारा न्यू शेयर जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए। तो अब सबसे पहले हम ए का जो न्यू शेयर है वो हम फाइंड करते हैं। अब ए का आपको ओल्ड शेयर दिया था 5:3 दैट मीन्स 5/8 माइनस 3/16 वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है तो 8 को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगी 8 2 जा 16। अगर नीचे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 के साथ दैट मीन्स 10 - 3 इज इक्वल टू 7/16। सेम इट इज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे बी का शेयर हम फाइंड करेंगे। तो बी शेयर इज इक्वल टू बी का प्रॉफिट में शेयर था 3/8 माइनस 3/16। सेम इट इज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे 3 × 2 दैट मीन्स 6 - 3 दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा हमारा 6 - 1। बी जो है वो 1/16 जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है दैट मीन्स 6 - 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा सेक्रीफाइस है 5/16। और जो है वो सी हमारा प्रॉफिट में शेयर कितना लेके आ रहा है सी शेयर इज इक्वल टू 1/4। अब 1/4 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी क्या करेंगे हम 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 4/16। तो हमारा यहाँ पे रेशियो क्या आया न्यू रेशियो 7:5:4 ये जो हुआ हमारा न्यू रेशो हुआ। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन 4 में क्या दिया हुआ था सेक्रीफाइस रेशो दिया हुआ था। उसके ऊपर से हमने दोनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइस वो कितना करे वो हमने फाइंड किया। उसके ऊपर से हमने जो सेक्रीफाइस रेशो के ऊपर से हमने तीनों पार्टनर्स का जो न्यू शेयर है वो हमने फाइंड कर लिया। आज के इस वीडियो में हमने हमारे जो रेशियो फाइंड करने के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फाइंड करने के फर्स्ट 4 इलस्ट्रेशंस किए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न about our another illustrations. Thank you.